यस, वेलकम बच्चे लोग। एक बार मैं आपको पुनः स्वागत करता हूं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पर। और जैसा कि मैंने ये बताया था कि ये मेरा लास्ट पार्ट होने जा रहा है कैपेसिटर के संदर्भ में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के संदर्भ में। स्पष्ट ये जो क्वेश्चंस होगा हमारा एम्स के संदर्भ में होगा। नीट का मैंने कैपेसिटर पहले ही कवर कर लिया है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी पूर्वक समझेंगे विद फुल कॉन्सेप्ट अभी जो मैं कैपेसिटर करा रहा हूँ। चलिए हम और आप दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं एम्स में आए हुए उन विगत 25 सालों के क्वेश्चन को जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और किसी भी समय पूछा जा सकता है। वन बाय वन मैं उन सभी क्वेश्चन को देखता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, एम्स 2018 का है ये क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप ध्यान दीजिए कि देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब है चार्ज होगा और तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर्स में है 100 वोल्ट पर मीटर है। दिस इज 100 वोल्ट पर मीटर एंड देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके अंदर क्या हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया गया है के। तो आप जैसे कि जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से क्या होता है, देयर इज ए पोलराइजेशंस ऑफ चार्जेस। तो देयर इज ए पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस और उसी पोलराइजेशन ऑफ चार्ज को पूछ रहा है ये। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू केवल आप नोट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5.5 विदाउट एनी यूनिट। ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ। व्हाट इज पोलराइजेशन आपसे पूछता है। Polarization is directly proportional to applied electric field. This is the polarization is applied electric field and this can be further written as in terms of a constant x epsilon naught e. बहुत सारी किताबों में आपको केवल ये लिखा हुआ है पोलराइजेशन इक्वल टू x इंटू ई। ये बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर जानते हैं कि x इज ससेप्टिबिलिटी है और ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन का दोनों अलग अलग यूनिट और डायमेंशन होता है, तो ऑन दैट ग्राउंड इट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, हम लोग कई बार जानते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो गया। गुड। नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, susceptibility of material and this is equal to k minus 1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1। तो अब आप एक काम कीजिए, पोलराइजेशन पर यूनिट परमिटिविटी इक्वल टू x इंटू ई। एक्स की वैल्यू को आप लिख सकते हैं जैसा कि मैं वहां लिखा हूं k minus 1 इंटू ई। यहाँ पर 5.5 है, 1 चला गया तो 4.5 और e की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 दिस इज इक्वल टू 450। तो दिस इज द पोलराइजेशंस वेक्टर विथ एसआई यूनिट ऑफ कोर्स। अब आप उसके चॉइस में जाते हैं जो कि प्रोजेक्टेड है, उसमें आपका ए चॉइस इट कम्स। तो आप अपने क्वेश्चंस में ए चॉइस को टिक कीजिए एंड दिस इज ओवर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। कहता है कि दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नीट के सेट पर भी किए थे, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको ये बताया भी था, लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं। इसकी कैपेसिटेंस C है और इसकी कैपेसिटेंस C/2 है एंड लेट अस सपोज द पोटेंशियल मेंटेन इन पैरेलल इज V। तो कहता है कि इसे वर्क डन कितना करेगा फुल्ली चार्ज करने में, वर्क डन फुल्ली चार्ज करने में। ऐसे प्रॉब्लम को आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। तो C प्लस C/2 दैट इज 3C/2 इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और पोटेंशियल तो दोनों पर सेम ही रहेगा। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल को आप 0 ले लीजिए एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ CV²। हाफ C मतलब इक्विवेलेंट, 3C/2 और V पोटेंशियल मेंटेन किए हुए हैं, तो दैट इज 3/4 CV²। इन दोनों में एनर्जी स्टोर हो जाएगा। आपसे पूछे इंडिविजुअल क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा CV², उसमें हाफ C/2 V² होगा। चलिए ये एनर्जी हो गया। चॉइस के मुताबिक ये बी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये एम्स 2016 में ये क्वेश्चन आया। क्या कहता है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C is connected to a battery and charged to a potential difference. ये कैपेसिटर है. Another a parallel plate capacitor of a capacitance C is connected to a battery and is charged to a potential difference V. तो इस पर आपने V पोटेंशियल से चार्ज कर दिया. कितना चार्ज आ जाएगा इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं. What is this charge? This Q must be equal to C into V. This is the charge. Another capacitor of capacitance 2C is connected to another battery. एक और ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए. ये 2C कैपेसिटेंस है, another बैटरी है, and the potential difference is 2V. इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 2V है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा आपके पास? दिस Q मस्ट बी इक्वल टू 2C इंटू TV, तो 4CV. 2C into 2V, 4CV. The charging batteries are now disconnected and the capacitor are connected to each other. अब क्या कहता है कि इससे और इससे आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए और इसको फिर से दोनों को ऐड कर दीजिए. In such a way that the positive terminal of a one connection to the negative terminal of the another connection. मतलब क्या हो गया कि इसके पॉजिटिव को इसके निगेटिव से और इसके निगेटिव को इसके पॉजिटिव से ऐड करके पैरेलल में आप ऐड कर दीजिए. द फाइनल एनर्जी इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल एंड द फाइनल एनर्जी ऑफ द बैटरी. पहले क्या किया, आप इसको सेल को हटा दीजिए और ऐसे कर दिया. जरा फोकस कीजिएगा, इन दोनों को अब कर दिया. क्या कहता है कि इसके पास जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव से और जिसके पास निगेटिव है उसको आप पॉजिटिव से. जिसके पास ज़्यादा है उसको पॉजिटिव यहाँ शो कीजिए. 4CV हो गया और इसके पास कम है तो दैट इज CV. ये क्या है Q और ये क्या है Q डैश हो गया. और ये नया पोटेंशियल हो गया. लेट अस सपोज इट इज ए V और ये 0 मान लेते हैं. हम मान लेते हैं कि नया पोटेंशियल V आ गया. नाउ व्हाट इज द नेट चार्ज? नेट चार्ज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4CV और CV, तो दैट इज 3CV. एंड पोटेंशियल माना कि वो पोटेंशियल V डैश ले लीजिए. लेट पोटेंशियल इक्वल टू V डैश. अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको कितना एनर्जी स्टोर होगा, फाइनल एनर्जी. तो एनर्जी में आप चार्ज निकाल लीजिए. व्हाट इज द नेट चार्ज? Q नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे कि आपने निकाला है. नेट चार्ज 3CV आ गया. ठीक है. पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल इक्वल टू Q बाई C. Q इक्वल टू CV, पोटेंशियल C डैश. Q इक्वल टू कितना है? 3CV. वेरी फाइन. एंड व्हाट इज C? कैपेसिटेंस ऑफ द सेट कितना अब मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी. इसके पास कैपेसिटेंस C है और इसके पास है, मैं इसे एक बार फिर से देख लूँ कितना कितना है. एक बार C है और दूसरा 2C है. ये C था और ये 2C है. दोनों को जोड़ेंगे 3C हो जाएगा. ये दोनों कट जाएगा 3C. व्हाट इज द V? इट इज कॉल्ड V. अब आपके पास पोटेंशियल V है. नाउ व्हाट इज द एनर्जी? दैट इज हाफ CV स्क्वायर. हाफ. व्हाट इज C इक्विवेलेंट? आप पहले ही निकाल चुके हैं, 3C into V square. So that is 3/2 CV square. So this should be the answer, and this answer is come to be the C choice is the correct answer. Very simple question. Next question. Yes, next questions come to 2014. One by one we are coming. कहता है charge a spherical conductor of radius A. चार्ज्ड है और इसकी रेडियस क्या है? A है. गुड. एंड द चार्ज प्लस Q, इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस Q है. इज सराउंडेड बाई अनदर चार्ज कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस B. कंसेंट्रिक मतलब हैविंग सेम सेंटर और इसकी रेडियस से B है जो इसे घेरे हुए हैं. गुड. सच दैट B इज ग्रेटर देन A. ऑफ कोर्स इट सीम्स. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज V. कहता है कि ये जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड B is A and B of course is V according to the question. कहता है when the spherical conductor of radius B is discharged completely. मान लीजिए अभी इसके पास कोई चार्ज है, चार्ज तो नहीं दिया हुआ है. let us suppose it is Q0 है और कहता है कि अगर इसे हम डिस्चार्ज कर दें बाहर वाले को, then the potential difference between the conductor will be. तो इसका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए. आंसर तो मैं आसानी से समझा दूंगा. लेट अस सपोज इसके ऊपर चार्ज Q है और माना कि इसके ऊपर चार्ज Q0 है. पूछता है कि नहीं, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस भी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. मतलब आप ये कह सकते हैं
कि VA माइनस VB इक्वल टू V अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है इसको डिस्चार्ज कर दिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब समझ में आ गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंडर द पहला केस के अंतर्गत, जो पहला केस मेरे पास है जो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो निकालिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके ऊपर चार्ज कितना है Q, तो हम क्या निकाल रहे हैं पोटेंशियल A। अब ध्यान दीजिएगा मैं पोटेंशियल A निकालता हूं, निकालिए। दैट इज KQ डिवाइडेड बाई A, और इसका पोटेंशियल अपने सरफेस पर निकाल के यहां तक तो कांस्टेंट होगा। हम जानते हैं कि इनर पोटेंशियल ड्यू टू आउटर चार्ज इज कांस्टेंट, तो ये हो गया KQ0, और बोलिए इसमें साइज क्या लेंगे, B लेंगे, और ये किसका पोटेंशियल है, A पॉइंट का पोटेंशियल है दोनों चार्ज के कारण। नाउ अब इस पॉइंट पर का आप निकाल लीजिए B के लिए। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एट B, एक बार फिर KQ। आप समझ सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा इस B पॉइंट पर। ये चार्ज को अब हम लोग इनसाइड सेंटर पर मानेंगे और फुल रेडियस को कवर करते हुए, तो ये B हो जाएगा, और ये चार्ज है खुद अपने ही सरफेस पर है, तो होगा ही KQ0 बाई B। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, VA माइनस VB आप निकालते हैं तो KQ बाई A माइनस KQ बाई B, एंड ये दोनों चार्ज तो कट के कैंसिल हो गया। तो व्हाट डिड यू नोटिस, आपने नोटिस किया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज Q0, दैट इज वॉट एवर द चार्ज, जो बाहर चार्ज हैं उसके पर बिल्कुल भी निर्धारित या आधारित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज यहाँ पर रहे या इस चार्ज को हटा लिया जाए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर रिमेन सेम। उसके लॉजिक के मुताबिक पहला भी V था और अब भी V हो जाएगा, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा था ये क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन वाज आस्क्ड। कहता है 3 प्लेट्स का फिगर बना लें, हालांकि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं बोर्ड पर, प्रोजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। कहता है 3 प्लेट्स ऐसे करके कनेक्टेड हैं, ऑफ कोर्स 3 प्लेट्स ऐसे। लेट अस सपोज इट इज ए B एंड इट इज ए A। प्लेट एरिया A एंड shown in a figure, कहता है कि इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D। ये फिगर दिया हुआ है, इफेक्टिव डिस्टेंस D है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। इस तरह के जब कई प्लेट्स आपस में जुड़े हुए हों तो एक को पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए, दूसरे को निगेटिव। ये पॉजिटिव माने तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव दिए हैं तो यहाँ पर भी निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर भी निगेटिव आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके एक कैपेसिटर C1 बना लिया, और यही पॉजिटिव और यही निगेटिव मिला के C2 बना लिया। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक कैपेसिटर का निगेटिव और पॉजिटिव है और दूसरे कैपेसिटर का भी पॉजिटिव और निगेटिव है, तो वास्तव में ये कैसा कैपेसिटर बन गया, दे आर सिमिलर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर एक A इंड हो गया और ये B हो गया, दिस इज C एंड C2, व्हाट इज C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2। एक का कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, दूसरा भी सेम सेट है उसका भी हो जाएगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 epsilon naught A by D, and the option is equal to C is the correct answer. Very easy and simple. Next question. क्वेश्चन नंबर 2011 में पूछा गया है, एम्स के एग्जाम का, कैपेसिटर के प्लेट से पूछा गया। यहां पर भी उसी तरह का लॉजिक आपका आएगा, 1 2 3 4 5। ये देखिए आपके 5 प्लेट्स हैं, आप इजीली देख सकते हैं, देयर आर 5 प्लेट्स, वेरी फाइन। और प्रत्येक के सेंट्रल से सेंट्रल में एक एक और कैपेसिटर्स है, एंड बोथ आर कनेक्टेड इन दिस वे। यस, यू कैन आंसर। ओके, और एक ही से ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये गैप सेम है, ये भी D डिस्टेंस है, ये भी D डिस्टेंस है, ये भी, आप जितने भी देख रहे हैं D डिस्टेंस पर है, और सभी का एरिया भी एक समान ही है, बराबर बराबर है। पूछता है इसमें कुछ टर्म्स भी दिया हुआ है। ए गैंग कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय इंटरलॉकिंग ए नंबर ऑफ प्लेट्स एज शोन इन ए फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्लेट, D का बीच में दिया हुआ है 0.885 सेंटीमीटर, गुड, एंड द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 10⁻⁻² मीटर में हो जाएगा, और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। दैट मस्ट बी डन।
ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ द कंबाइंड सेट कितना होगा? आपका पिछले वाले सवाल से लॉजिक लीजिए, इसको पॉजिटिव मानिए, इसको निगेटिव, तो सारा प्लेट ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेटअप का हो जाएगा। और ये वाला सेटअप भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेटअप। ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दोनों साइड पॉजिटिव, ज़रूरत के मुताबिक दोनों साइड पॉजिटिव, यस। और इसे निगेटिव दिए तो आपके सारे निगेटिव ज़रूरत के मुताबिक। ये निगेटिव, यहाँ पर ये निगेटिव, ये निगेटिव, फिर ये वाला निगेटिव, ये निगेटिव, फिर ये वाला निगेटिव और ये निगेटिव। अब आपके पास कितने कैपेसिटर हो गए? एक, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड ऑफ कोर्स ये भी बनेगा C8। आपके पास 8 कैपेसिटर है। तो ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर हो गए? 8 कैपेसिटर, नीचे में 8 हो गए। तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट कितना हो गया? पैरेलल है, सिंपल एडिशन हो जाएगा 8 इंटू C ईच। 8 C ईच का मतलब हो गया 1 का, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। अब आपका 8 हो गया, दिस इज 8.854 इंटू 10 टू पावर -12। एरिया आप यहाँ से उठा लीजिए 5 इंटू 10 टू पावर -4 एंड डी सेपरेशन उठा लीजिए 0.885। इन सबको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी आंसर आता है 4 पिको फैराड। इजी कैलकुलेशन है एंड दिस वे दिस इज अगेन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्फेरिकल कैपेसिटर में कहता है कि देयर आर 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स, वन इज A एंड अनदर इज B। ओके, B is greater than A, प्रीवियस टाइप की क्वेश्चन है। द टू आर कनेक्टेड बाई ए कॉपर वायर एज सोन इन ए फिगर। दोनों को कॉपर वायर से ऐड कर दिया। ये क्या है? कॉपर वायर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग वायर से ऐड कर दिया। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? अंदर के कोई भी चार्ज यहाँ रहेंगे ही नहीं, सारे चार्ज क्या आ जाएंगे? बाहर में आ जाएंगे। इसका मतलब हो गया यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये तो सारा कैपेसिटेंस आइसोलेटेड हो गया। ये कौन सा कैपेसिटर हो गया? आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ रेडियस B। और हम आपको पढ़ाए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस, दैट इज योर आंसर। इसमें चॉइस अगर देखा जाए तो C इज द करेक्ट आंसर। C को आप टिक कीजिए, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2012 है ये, एम्स के 2012। क्या कहता है? ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ए कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। ओके, ये कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, करेक्ट। इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस। इसको आप 8 ड्रॉप्स में बांट दीजिए ऑफ इक्वल रेडियस, 4 नीचे 4 का सेट और बना दिया। लेट अस सपोज इट्स रेडियस इज कैपिटल R और इट्स रेडियस इज R। इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए, सिंपल। तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R3। और उन सभी का एक साथ ले लें तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R3। ये वैल्यूज कटेगा और हमारे पास हो जाएगा R इक्वल टू 2 का पावर 3, R का पावर 3 एंड 1/3, दैट इज 2R। तो दैट इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्मॉलर रेडियस कितना हो गया? R/2 का हो गया, वेरी फाइन। अब इसमें पूछता क्या है? द कैपेसिटेंस ऑफ ए न्यू ड्रॉप, वो कितना होगा? अरे भाई, इसका कैपेसिटेंस निकालिए, C कितना हो जाएगा? इसका पहला वाला सेट को 1 मान लीजिए और इसके इस सेट को 2 मान लीजिए। इसका कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसकी वैल्यू कितना है? 1 माइक्रोफैरड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक हो गया। दूसरे वाले का पूछता है ईच का कितना होगा? C2 नहीं जानते हैं, लेकिन उसके रेडियस के मुताबिक क्या हो जाएगा? 4 पाई R, अपनी रेडियस के मुताबिक। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? C2 डिवाइडेड बाई 1, इधर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये दोनों कटेगा। R/R का अगर आप रेशियो ले लीजिए तो इट इज 1/2। इट इज 1/2 माइक्रोफैरड, दैट इज योर आंसर। मतलब अगर बड़े वाले का 1 माइक्रोफैरड है, उसको छोटे छोटे 8 इक्वल भागों में तोड़ा जाए तो ईच का कैपेसिटेंस कितना होगा हमने निकाल लिया। ईच का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r, और बड़े का दोनों को डिवाइड किए, हाफ माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। तो चॉइस के मुताबिक अगर चले जाइए तो ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2011। ऑफ कोर्स ये भी एम्स में है, इजी अप्रोच के क्वेश्चंस आए। कहता है 2 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड। यस, 2 कैपेसिटर्स हैं, C1 10 माइक्रोफैराड एंड 20 माइक्रोफैराड एंड C2 इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 30 वोल्ट सप्लाई। आपके पास सप्लाई है वो 30 वोल्ट के हैं, ठीक है, 2 कैपेसिटर हैं 30 वोल्ट के। क्या पूछता है? द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली विल बी, चार्ज कितने कितने होंगे। सिंपल बात है, आप इन दोनों सीरीज का आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। व्हाट इज C इक्विवेलेंट? दैट इज C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दैट इज 10 इंटू 20 30, ये दोनों कटेगा 20/3 ऑफ कोर्स माइक्रोफैराड। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज डिलीवर्ड, कितना हो जाएगा? Q डिलीवर्ड बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा कितना चार्ज निकलता है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट 20/3 एंड V 30 वोल्ट, दैट इज, इसे काट दीजिए 10 60 200 ऑफ कोर्स 200, चूंकि चार्ज है इसलिए माइक्रो कूलम हो। तो जितना चार्ज इस यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, इसके पास भी पॉजिटिव और इसके पास सेम चार्ज दोनों से पास करेगा, चूंकि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कैरी 200 माइक्रो कूलम चार्ज। तो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, 200 माइक्रो कूलम ऑन ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2010 क्वेश्चन, एम्स में आया था। इसे भी जरा हम लोग समझते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, ओके, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसको कितने से चार्ज किया गया है? 1 वोल्ट से चार्ज किया गया। बैटरी लगा दीजिए 1 वोल्ट का, तो कितना चार्ज आ जाएगा? आप आसानी से निकाल सकते हैं। व्हाट इज दिस चार्ज? तो दिस Q मस्ट बी इक्वल टू C इंटू V, 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइक्रो कूलम चार्ज। गॉट इट? Q का वैल्यू होता है CV, 1 वोल्ट है और कैपेसिटेंस IED आ गया। उसके बाद क्या कहता है? इट इज कनेक्टेड टू ए पैरेलल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10 टू द पावर 3, ओके। अब इसको क्या कहता है? एक इंडक्टर से आप ऐड कर दीजिए। इंडक्टर मीन्स क्वाइल, और जब क्वाइल होते हैं तो उसके एक स्पेसिफिक टर्म आता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एंड दिस इज इक्वल टू L। उसकी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? L है, EG। अब इस पे क्या पूछता है? अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, हाँ, ये L की वैल्यू दिया हुआ, दैट इज 10 टू द पावर -3 हेनरी। मैक्सिमम करंट दैट विल फ्लो इन ए सर्किट। अब आप बताना है कि मैक्सिमम फ्लो कितना करे। अरे इसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज क्या करेगा? इसके ऊपर फ्लो करेगा, तो वो मैक्सिमम चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज को अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। यही लॉजिक हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज दिस चार्ज? मैक्सिमम चार्ज तो आपके पास मालूम हो गया, तो वो कब चार्ज है? एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब जब शुरुआत में है, जब हम इस कॉइल को नहीं जोड़े थे तब उस समय की चार्ज है, और जैसे जैसे समय खत्म होता जाएगा चार्ज कमता चला जाएगा। इसको हम लोग लॉजिकली चार्ज कमने, एक्चुअली ये वास्तव में ये कौन सा है आगे हम लोग पढ़ेंगे। इट इज ए टाइप ऑफ ए ऑसिलेटर है, इसको C कहते हैं, इसको LC ऑसिलेटर सर्किट। लेकिन चूंकि ये कैपेसिटर में पूछा है इसलिए मैं आपको थोड़ा उसी हिसाब से बता रहा हूँ। आगे डिटेल तो पढ़ाई होगी हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पढ़ लीजिए। इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा? एट एनी टाइम Q, दिस एट एनी टाइम Q मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू कॉस ओमेगा टी। अब आइए इस पर सेटिस्फाई कराते हैं। पुट कीजिए टाइम t इक्वल टू 0, जैसे टाइम t इक्वल टू 0 पूटिएगा तो ओमेगा टी भी 0 और cos 0 इक्वल टू 1, तो इनिशियल चार्ज कितना हो गया? Q। इसका मतलब हो गया कि व्हाट इज द इनिशियल चार्ज Q। अब इसमें करंट में आ जाइए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा Q को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dQ बाई dt हो जाएगा। Q कांस्टेंट है और cos ओमेगा t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा t
कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने पर आप अच्छी तरह जानते हैं साइन ओमेगा टी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के मुताबिक ये ओमेगा हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया आई मस्ट बी इक्वल टू क्यू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये फंक्शन हो गया। नाउ आई, दिस इज कॉल्ड आई नॉट, मैक्सिमम करंट एंड द साइन ओमेगा टी। सो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू इंटू ओमेगा। अगर आपसे ऐसे भी पूछता तो आप ऐसे भी बता सकते थे क्यू ओमेगा। क्यू कितना था? इनिशियल चार्ज। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये टर्म जैसा मैं बताया अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ाऊंगा। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू, हम आपको अगले चैप्टर से बताते हैं, CL होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 1/CL। ये किस केस के लिए होता है? जब हम लोग वहां पढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला आता है XL इक्वल टू XC। XL इक्वल टू होता है 1/ωL और ये 1/ωc, इसलिए ओमेगा इक्वल CL। ये हम लोग डिटेल अगले चैप्टर के लिए। अब यहाँ पर क्या है बच्चे? C का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6। आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। L का वैल्यू है 10⁻³ और ये अंडर रूट हो गया 10⁹ अंडर रूट हो गया। इस वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू। अब यहाँ पर Q की वैल्यू उठा लीजिए। Q की वैल्यू है 1, Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁹। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 और एक 6 बाहर निकाल लीजिए। 9 है तो कितना हम लोग निकाल सकते हैं? 9 से हम लोग निकाल सकते हैं 4, तो इसे एक 4 ले लीजिए, 10⁻⁻4 ले लीजिए। बचेगा बाहर में कितना? 10 बचेगा। ये दोनों कट गया, कितना बचा? 10⁻⁻2 अंदर चला गया, तो 10⁻2 × 10, ये आपके पास इतना आ गया, मतलब 1000 मिली कूलम हो गया। इसे हम लोग मिली कूलम लिख सकते हैं। मिली करंट है तो एम्पियर में आ जाएगा, मिली एम्पियर। दिस इज द आंसर। सो व्हाट इज द आंसर? इज यस 1000 अंडर रूट। सो आंसर इज डी ऑब्वियसली। नो, ऑप्शन कम्स आउट टू बी अंडर रूट ए चॉइस। सो ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर। आप अपने प्रोजेक्टर से इसे मिलाइए, मेरे हिसाब से ए आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयारी करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा 2010 में पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक चार्ज वाइल ड्रॉप है। आप ऐसे आ जाइए। एक चार्ज वाइल ड्रॉप को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखा गया। जाहिर बात है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहा होगा और यहाँ पर जो वाइल ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है। ये कैसा वाइल ड्रॉप है? इट इज़ द, इसको निगेटिव ऊपर ले लीजिए क्योंकि इसको आपको बैलेंस करना है। ये निगेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पॉजिटिव ये दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ऊपर की ओर उठ गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज Q है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है बच्चे लोग? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटी फील्ड mg। यही सेटअप तैयार हुआ। कहता है चार्ज वाइल ड्रॉप ऑफ मास दिया हुआ है, स्फीयर है, एंड एरिया प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द अपर प्लेट हैज ए चार्ज, अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, अपर प्लेट हैज ए चार्ज and the lower plate has an equal negative charge. Yes, negative charge. The negative charge while remains. अच्छा, ये इसमें पूरा दिया हुआ है, थोड़ा सा सेटअप में चेक कर लीजिएगा। चार्ज को ही निगेटिव ले लिया और इसको कह रहा है पॉजिटिव और इसको निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स ऊपर की ओर ही लगेगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऊपर, ग्रेविटी नीचे। बस यहाँ के बाद कुछ नहीं करना। क्या है? एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू mg। वेरी फाइन। Q, what is the electric field between the parallel plate? आप जानते हैं that is epsilon naught A/, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, that is Q naught, चार्ज जो रहेगा Q 2A एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। तो एक प्लेट के कारण, दोनों के कारण निकालेंगे तो 2A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो QE हो गया, M हो गया और G हो गया। इससे आपके पास कौन सा Q आ जाएगा? ये वाला चार्ज। इसका चार्ज कितना होगा? ये दिया हुआ, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये, इसलिए आप Q निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, सारा डाटा दिया हुआ, और जब इसे पुट करते हैं तो ये चार्ज आ जाता है 8.85 × 10⁻13 कूलम। चॉइस से आप अगर मिलाते हैं तो ये आ जाता है C चॉइस इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक आप समझ गए होंगे। आप जरा एक बार फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है। आपके पास ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। बच्चे लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। एक चार्ज है जो निगेटिव है,
इसको फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा QE, ग्रेविटी कितना होगा mg, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाएगा, QE बराबर mg, इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, E इक्वल टू क्या होता है Q इप्सिलन नॉट A। इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2010 के क्वेश्चंस हैं, ऑफ कोर्स वेरी इजी क्वेश्चंस। आपके पास 3 कैपेसिटर्स की ये फिगर दिया हुआ है, आपके प्रोजेक्टेड में है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मैं बनाने के लिए फिगर को सॉल्व कर रहा हूँ। ये कनेक्शन से 12 वोल्ट के साथ है, कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स 6 माइक्रोफैराड, एंड हियर इट इज 4.5 माइक्रोफैराड। आपसे इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, ये आपको पूछ रहा है, व्हाट इज दिस V। चलिए ठीक है, आप सबसे पहले चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज निकालने के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सबसे पहले इसका और इसका कैपेसिटेंस निकालिए। व्हाट इज दिस कैपेसिटेंस, दैट मस्ट बी इक्वल टू 6 + 3, 6 + 3 इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। करेक्ट आंसर हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है, इसका कंबाइंड इफेक्ट निकाल लीजिए। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 4.5 + 1 / 9, दोनों का 9 आ गया। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, दैट इज 3/9, ये दोनों कटेगा 1/3। व्हाट इज C इक्विवेलेंट, दैट इज 3 माइक्रोफैराड। ये आपके पास ऑप्शन आ गए, गुड। अब आपके पास चार्ज कितना पास करेगा, तो चार्ज इक्वल टू होता है Q इक्वल टू C × V। C का वैल्यू आपके पास मालूम है 3 और V का वैल्यू मालूम है 12, कितना हो गया 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम, वेरी फाइन हो गया। अब यही चार्ज तो इससे भी पास करता है, तो व्हाट इज V इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं Q/C, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। Q कितना है 36 और इसकी वैल्यू कितना है 4.5, तो 36 / 4.5, Q का वैल्यू CV, C3, V12। इसकी जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 8 वोल्ट। 36 को 4 इस करेक्ट आंसर। तो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये पोटेंशियल अगर आपका पूछता है ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 12 में से इसे घटा देते 8, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर पूछता तो कितना हो जाता 4 वोल्ट। पूछा नहीं है, अगर पूछता तो ये आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2009 में आया हुआ, ये भी 4 कैपेसिटर्स हैं, इनकी अरेंजमेंट भी दिया हुआ है 1 2 3 and there is a 4 capacitor. Yes, see this arrangement, very important question, and they are connected with a potential difference as shown in a figure. Yes, now the capacitance is given C1 C2 C3 C4. This is 2 microfarad, this is 3 microfarad, of course 4 microfarad, and this is 1 microfarad capacitance दिया हुआ है। Okay, 4 are connected as a battery shown. The ratio of the charges on C2 and C4. Which one is a C2? Yes, this is called C2 and this is called C4. Okay. The ratio, let us suppose it is a C1 and this is C2. All has given me. क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्जेस, मतलब Q किसके ऊपर C2 से, और किसका पूछता है Q किसके ऊपर C4 से, कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन। आप एक काम कीजिए, इस पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, आप इसे भी पोटेंशियल मान लीजिए। ओके, नाउ लेट अस सपोज इट इज Q1 चार्ज एंड इट इज Q2 चार्ज। अब आपके पास क्या हो गया, ये सेम चार्ज तीनों से पास करता है, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, और सीरीज के कारण उसकी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 2 and 3 के लिए 1/1 + 1/2 + 1/3। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 11/6। इसलिए C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6/11। आसानी से मैं समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके चार्ज और इसकी चार्ज की रेशियो कितना होगा, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा Q1 इक्वल टू C × V। इसका कैपेसिटेंस कितना है 6/11, तो 6/11 × V। नाउ व्हाट इज Q2, इस सेटअप का Q, दैट इज C × V। C कितना है 4 और V कितना है V। नाउ व्हाट इज द रेशियो, दैट इज Q1/Q2। दिस रेशियो इक्वल टू 6/11 × 1/4,
ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दैट इज 3/22। ये रेशियो है, चार्ज कैंसिल कर जाएगा। तो दैट इज द आंसर, एंड आंसर इज बी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आप बी चॉइस पर टिक लगा सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो अप हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2007, थोड़ा पहले की क्वेश्चन था। इसमें भी आपके कुछ प्लेट्स दिए हुए हैं। कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए मेड ऑफ स्टैकिंग एंड इक्वली स्पेस प्लेट्स। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेट्स दिए हुए हैं। ओके, एन नंबर ऑफ प्लेट्स है, एक से स्टार्ट करते हुए एन नंबर ऑफ प्लेट्स है। कनेक्टेड ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली इन लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। एक को यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल रखिए, दूसरे को निगेटिव रखिए, इसे पॉजिटिव। फिर क्या कीजिएगा, इसको पॉजिटिव से हट के इसको निगेटिव, अब की बार इसको पॉजिटिव से, एक बार इसको निगेटिव से, एक बार इसको पॉजिटिव से, एक बार ऐसे करते हुए nth टाइप हो गया। आपसे पूछता है इफ द एडजेसेंट, एक के सिस्टम के बीच में क्या कैपेसिटेंस है, C, एक का हो गया C। अब आपको पूछता है द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, कितने सेटअप तैयार हो जाएंगे। देखिए वो n सेटअप है, तो यहाँ कितना हो गया, अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 प्लेट हमने लिया। अब आपका देखिए कैपेसिटर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 6 में 5 मतलब n-1 कर देंगे, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना हो जाएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। जितने प्लेट्स होंगे ना उसमें से एक हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा n-1 इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी कैपेसिटेंस का कितना हो जाएगा, n-1, और एक का कितना है C, इसलिए टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट n-1 इंटू C। एक का कैपेसिटेंस इंटू टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर। क्या ऐसे कनेक्शन पैरेलल में या सीरीज में है, तो दे आर इन पैरेलल। पैरेलल का कनेक्शंस का आप क्या जानते हैं, जितना है सबको जोड़ते चले जाइए, तो टोटल कितना हो गया n-1, और एक का कैपेसिटेंस C है, वैसे वैसे n-1 है। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में पूछा, ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ज्यादातर पैरेलल प्लेट ही आ रहे हैं। कैपेसिटर इन ए डिफैब्रिलेटर, डिफैब्रिलेटर एक मेडिकल टर्म है जहां पर चार्ज को किसी के बॉडी के ऊपर में इंस्टेंटेटली प्रवाह कर दिया जाता है ताकि बॉडी एनर्जेटिक हो जाए। इज चार्ज टू ए 3000 वोल्ट। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया गया, वेरी हाई पोटेंशियल 3000 वोल्ट, और इसकी कितनी कैपेसिटेंस है, 40 माइक्रोफैराड, दैट इज कैपेसिटेंस। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज सेंट थ्रू ए पेशेंट ड्यूरिंग ए पल्स ड्यूरेशन ऑफ 2 मिलीसेकंड। यस, 2 × 10⁻³ मिली है तो सेकंड का भी। क्या कहता है, जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ज, वो बॉडी में ट्रांसफर कर देगा फैब्रिकेटर के द्वारा। कितना समय लेगा, 2 × 10⁻। तो एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, आप ले लीजिए हाफ CV², हाफ हो गया। C का वैल्यू ऑलरेडी है 40 × 10⁻⁻6, और V का वैल्यू आपके पास है 3000, इतना जूल हो गया। अब आपको पावर पूछ रहा है, कितने पावर की जरूरत होंगे, व्हाट इज द पावर, पावर डिलीवर्ड। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हाफ इंटू 40 × 10⁻6 इंटू 3000, आपने टाइम कितना कंज्यूम किया है इसमें, 2 × 10⁻3। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो वेरी हाई पावर आता है 90 किलोवाट। आप इसको सॉल्यूशन में जाइए, 90 किलोवाट इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब एक्चुअली क्या हो गया, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2001 में आया हुआ। क्या कहता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक को डाला गया है। एक डाइलेक्ट्रिक का K1 कांस्टेंट है, दूसरा का डाइलेक्ट्रिक K2 कांस्टेंट है। ये हो गया, एक के टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरे के टर्मिनल निगेटिव है। इसको पॉजिटिव मान लिया जाए, इसको निगेटिव मान लिया जाए, और 2 प्लेट डाले, डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं। ओके, पैरेलल प्लेट, ईच एरिया A, पूरा प्लेट का एरिया क्या है, A है, ठीक बात है। एंड द सेपरेशन बिटवीन इज D, दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस D है, और दोनों को इक्वली स्पेस्ड है, ये भी L/2 है, ये भी L/2 है। इससे क्या हो गया, आधा प्लेट का एरिया A/2 के साथ है, K1 के साथ है, और आधे प्लेट का एरिया, दोनों का सेपरेशन क्या हो गया, D। ये दोनों 2 कैपेसिटर हो गया, C1 एंड C2। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड C1
एंड दिस इज कॉल्ड C2 कैपेसिटर। ये दोनों कैसा कनेक्ट है, दोनों C1 C2 का पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है, निगेटिव निगेटिव एक साथ है, तो पैरेलल हो गया। इसलिए C इक्विवेलेंट जो पूछ रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 क्या होता है हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A को डिवाइड कर दीजिए, A बाई 2 और D हो गया। लेकिन यहाँ पर K का परमिटिविटी से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए और इस साइड भी क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A का आधा प्लेट एरिया A बाई 2 और सेपरेशन डिस्टेंस तो दोनों का D है, इसलिए C इक्विवेलेंट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D एंड देयरफॉर इट इज K1 एंड K2। वेरी फाइन हो गया। क्या आपने इस बात को समझा? मैं समझता हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे। दिस इज द वैल्यू। आप अगर आंसर के टर्म में जाइए तो आंसर से इसका डी चॉइस करेक्ट आता है। आप इसके बाद पर जब चले जाइएगा तो डी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं पूछा जो मैं आपको अलग से ही बताना चाहूँगा, अगर पूछता व्हाट इज द इक्विवेलेंट के, आप क्या जवाब देते हैं? व्हाट इज द इक्विवेलेंट के नहीं पूछा इसमें, और किसी भी एम्स में नहीं पूछा, इसलिए मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, अब आप इसको एक सिंगल के मान लीजिए, तो इस सी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के मान लीजिए। ए पूरा प्लेट के एरिया को ए हो गया और सेपरेशन डी हो गया, और इस साइड क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D एंड दिस इज K1 प्लस K2। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी, तो इसका मतलब K इक्वल टू क्या हो गया, K1 प्लस K2 बाई 2। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट। ठीक है, इंडिविजुअली कैपेसिटेंस निकल गया, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये एम्स के 1996 काफ़ी पुराने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम लोग 25 ईयर्स के कवर कर रहे हैं, उस सीरीज से क्वेश्चंस है। कहता है मिनिमम नंबर ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट कैपेसिटर्स आर यूज्ड टू मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ 16 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट। मतलब क्या हो गया, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी दिया हुआ है, उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी है 8 माइक्रोफैराड, और ये कितना पोटेंशियल बर्दाश्त कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन V इज इक्वल टू 250 वोल्ट। तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि इस कैपेसिटर पर आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं 250 वोल्ट, और इसकी कैपेसिटेंस एक का है 8 माइक्रोफैराड। अब आपको एक सेटअप तैयार करना है, और उस सेटअप का पूछता है कि उसकी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट होना चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आप यूज़ करेंगे, और ये भी दिया हुआ है टू मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ 16 माइक्रोफैराड। तो अब आपको एक कॉम्बिनेशन सेटअप तैयार करना है। क्या तैयार करना है, कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन तैयार करना है जो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाए, V ब्रेकडाउन इक्वल टू 1000 वोल्ट। ठीक है, और आपके पास ये भी कहता है कि सेटअप का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 16 माइक्रोफैराड। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड ईच 250 वोल्ट आर रिक्वायर्ड। चलिए सबसे पहले आप ऐसे सेटअप को लीजिए, आसानी से आप फॉलो अप करेंगे। एक कैपेसिटर की ताकत या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 250 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वोल्ट। इसकी भी हो जाएगा 250 वोल्ट, इसकी भी हो जाएगा 250 वोल्ट, एक एक का तो दिया हुआ है, एंड 250 वोल्ट। अब आप बताइए ये सेटअप कितने का हो गया, 250 250 250 1000 वोल्ट। तो आपका तो एक काम हो गया कि आपको कितना का बनाना था, 1000 वोल्ट हो गया। लेकिन इसको जब आप अगर जोड़ते हैं, आप सबको सेटअप को, ये C है, ये भी C है, ये C है और ये C है, सबका वैल्यू कितना है, 8 माइक्रोफैराड सबका। जब आप इसको जोड़ते हैं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय नंबर, दैट इज 2। तो एक सेटअप का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2। आपको कितना चाहिए, 16। इसका मतलब ऐसा सेटअप आपको कितना बनाना पड़ेगा, 8। इस तरह का सेटअप आपको कितना बनाना पड़ेगा, 8। सोचिए क्यों 8, क्योंकि एक का 2 है और पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2 ऐसे कितना करके जोड़ते जाएं कि हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 8 × 2 16, 8। तो 8 आपको जाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं रोज में जाना पड़ेगा, और सीरीज में कितना जाना पड़ रहा है हमारे पास, 4। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 8 × 4 दैट इज 32 कैपेसिटर्स। इजी, एक बार फिर से फॉलो कर लीजिए। एक पूरे रोज में आपके पास कितने आ रहे हैं, 8 माइक्रोफैराड ईच है, एक का सेटअप 2, लाना है 16, तो 8 ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, तो 2 × 8 दैट इज 16, एक में हो गया 4, और ऐसे में जा रहे हैं 8, 8 × 4 दैट इज 32। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शंस में कौन से आ जाते हैं, बी चॉइस 32।
आप बी चॉइस में 32 में टिक लगा दीजिए एंड इट इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी होने जा रहा है। एम्स ने अपने 25 सालों के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछा। हाँ, हमने एक क्वेश्चन को जो नहीं करते हैं, एजर्सन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, क्योंकि उसके आने की संभावना इस जो हम लोगों के नीट के थ्रू आ रहा है नहीं के बराबर है। वहाँ पर 1 and 1 चॉइस की क्वेश्चन आएगा, एजर्सन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आने की बात है, इसलिए मैं उसकी पोर्शन को छोड़कर बाकी 25 सालों का क्वेश्चन कवर कर लिया। चलिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने में है, लास्ट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स की क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 10 to the power 5 volt per meter, very fine. If the charge on the capacitor plate is 1 microcoulomb, इसके ऊपर भी कितना है 1 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर भी कितना है माइक्रोकूलम Q, ये भी निकल गया। नेक्स्ट पूछता है देन फोर्स ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट, कितना लगेगा फोर्स, तो फोर्स हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू E, तो इसका चार्ज तो आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा 1 माइक्रोकूलम, यस 1 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आ गया। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग डिराइव किए थे तो वहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्या था, Q² 2A इप्सिलॉन नॉट, वहाँ Q एक चार्ज था और इप्सिलॉन दूसरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था 2A इप्सिलॉन नॉट, मतलब दोनों प्लेट का आधा का इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो सिंगल प्लेट का कितना हो जाएगा, 2 का दिया हुआ 10 to the power 5, इसलिए एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1/2 इंटू 10 to the power 5, तो ये कितना हो जाएगा, अब 10 ले लीजिए इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 इंटू 10 to the power 4, ये हो जाएगा माइक्रो न्यूटन हो जाएगा, दैट इज द आंसर। तो इसकी वैल्यूज़ को अगर हम लोग न्यूटन के तौर पर लिखें तो कितना हो जाएगा 0.05 न्यूटन, ये न्यूटन आ जाएगा। करेक्ट, इस पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसकी वैल्यूज़ को कर लीजिए, हम लोग इसको सॉल्यूशंस में चले जाइए, 0.05 न्यूटन्स आ जाएंगे। मैंने क्या किया यहाँ पर, आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, माइक्रोकूलम को हमने कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, माइक्रोकूलम में तो किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा 10 to the power -6 में आ जाएगा, तो 1 इंटू 10 to the power -6 में कर लीजिए, और वहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 to the power 4 में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 5 इंटू 10 to the power 4 से कटेगा -2 आ जाएगा, तो दैट इज 0.05 न्यूटन इज द करेक्ट, यस करेक्ट, 0.05 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सो इजीली आपने इन क्वेश्चनों को समझ गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा पूरा नीट के और एम्स के 25 साल के आए हुए क्वेश्चन को मैंने आपके साथ चारों सेट में डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा मेडिकल्स की पढ़ाई के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे पूरे इलेक्ट्रिसिटीज़ को, इलेक्ट्रिसिटीज़ में कितने हमारे उसमें प्रोसेस हो सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग पढ़ें ताकि नीट्स और एम्स के सारे क्वेश्चन को कर लें विथ फुल कॉन्फिडेंस है। बताने के समय मैं पहला काम करूंगा कि एक लिस्ट ऑफ फार्मूला एंड लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा और उसके बाद अप्लाइड करूंगा। किसके ऊपर अप्लाइड करूंगा? नीट और एम्स के 25 साल के क्वेश्चन को, और उम्मीद करता हूं उतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को हम विदा कह रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लगातार पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करते रहिए। गुड डे, गुड बाय।